एज आई सेड कि यू ऑल आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होना इट इज डिजायरेबल कि आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज पीएचपी. ये हमने डिस्कस किया कि पीएचपी क्या है. इट इज सिंपल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज मायस्क्यूएल, तो इसके अंदर हम डेटाबेस बना के रखेंगे. एंड ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के पीएचपी और मायस्क्यूएल का बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास, उसको हम सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. एंड व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज देयर इन सेपरेट प्रेजेंटेशन, वी विल लर्न दैट. तो ये वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, मैजेंटो, ड्रूपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो सीएमएस बने हुए हैं यूजिंग पीएचपी एंड मायस्क्यूएल. ओके, स्टैटिक एचटीएमएल क्या होता है वो मालूम पड़ गया, डायनेमिक क्या होता है वो मालूम पड़ गया. नाउ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या है ये मालूम पड़ गया. फेसबुक ने अगर अपना पूरा वेबसाइट जो है वो पीएचपी के अंदर बनाया हुआ है, तो कोई भी क्लाइंट है वो फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि प्लीज सेंड मी लॉगिन पेज, आई वांट टू लॉगिन. तो जैसे ही कोई पीएचपी का पेज सर्वर से भेज देगा तो हम हमारे यहाँ आया ना, इस तरह से ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा. सिंपल एचटीएमएल ओनली, बाकी का कोड उसको पता ही नहीं चलेगा. सो फॉर दैट what is required, we require Apache. Apache is the server actually में. चलो गूगल करके देखते हैं. इन न्यू टैब लेट मी सर्च WAMP क्या है. तो यही बोला जाता है नॉर्मली, इट इज अ वैम्प सर्वर, बट एक्चुअली वैम्प इज अ पैकेज. और वैम्प के अंदर जो ए स्टैंड्स फॉर अपाचे, अपाचे जो है वो एक्चुअली में सर्वर है जो पीएचपी के सारे कोड को सिंप्लीफाई करके, और एक्चुअली में सर्वर के और भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि सर्वर जो है अपाचे वो पीएचपी के कोड को रिजोल्व करेगा. उसके अंदर इफ कंडीशन लिखा है, वी हैव इटरेट फॉर लूप उसके अंदर बनाया है हमने. उन सबको रिजोल्व करके उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके ब्राउजर समझ पाएगा. इन दैट फॉर्म अपाचे सर्वर इज गोइंग टू वर्क ऑन इट. नाउ ये जो इमेज है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ऐसा सोच रहे हैं कि फेसबुक या फिर किसी भी वेबसाइट का हम एग्जांपल ले, वो पीएचपी के अंदर बनी हुई है. अभी मान लो कि कोई डॉट नेट के अंदर बनी हुई है, तो उसके लिए उसका अलग से सर्वर होगा जिसका नाम है आईआईएस. अगर जावा तो जावा का कंपाइलर लगेगा, पाइथन तो उसका कंपाइलर. सो सर्वर इज नथिंग बट अ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस. किसके ऊपर एक्ट करेगा? ऑन दिस स्टफ. और इसको रिजोल्व करने का काम करेगा. चाहे वो पीएचपी का हो तो ये, अगर डॉट नेट का हो तो उसका लगेगा, एंड सो ऑन. तो यहाँ तक हम फंसे हुए थे. ये जो हमको दिखा, वी कैन नॉट रिजोल्व इट. यहाँ पर तो हमें पीएचपी वाला कोड तो कुछ दिखता ही नहीं है. सो इफ आई वांट टू वर्क ऑन दिस आल्सो, इसको भी मुझे समझ में ऐसा करना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? अपाचे सर्वर होना चाहिए. तो ये अपाचे सर्वर, क्योंकि पीएचपी को रिजोल्व कर सकूं, मायस्क्यूएल so that I can create database into it, and PHP is more for server side scripting language. And all these three things together in Windows operating system, तो उसके लिए मैं वैम्प्स को डाउनलोड करूँ और इंस्टॉल करूँ तो मेरा काम बन जाएगा. अगर मेरे पास एप्पल का मशीन है, so for that उसके अंदर रहेगा if I do have Mac मशीन तो उसके अंदर रहेगा सॉरी अगर मेरे पास एप्पल का मशीन है तो उसके अंदर रहेगा मैक ओएस. फॉर दैट MAMP पैकेज इज देयर. लिनक्स वाले के अंदर लैम्प चलेगा. एंड XAMPP स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म. तो जैम्प पैकेज जो है वो विंडोज, फिर हो गया माइस सॉरी विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, इन सभी के अंदर ये पैकेज चलता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है. तो मेरे ये मशीन के अंदर भी मैंने जैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है. नाउ अगेन जैम्प सर्वर बोला जाता है, बट जैम्प इज नॉट अ सर्वर. ए अपाचे इज द सर्वर, जैम्प इज अ पैकेज. तो इसके अंदर अपाचे इज रनिंग ऑन, मायस्क्यूएल इज रनिंग ऑन. इनको स्टॉप कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएंगे. अभी ये रन है, रन मोड के अंदर. तो ये दोनों सर्विसेज चालू है, तो क्या होगा? पीएचपी का कोड मैं अपाचे के जरिए सॉल्व करके ब्राउजर के ऊपर देख सकता हूँ. मायस्क्यूएल के अंदर मैं डेटाबेस बना सकता हूँ. तो अगर आपके मशीन के अंदर ये जैम्प वैम्प कोई सा भी पैकेज इंस्टॉल्ड है, और फिर आप ब्राउजर के ऊपर जाके यहाँ पर ऐसा लिखेंगे लोकल होस्ट, इट सेज कि मेरे
मशीन के अंदर XAMPP सर्वर जो है वो इंस्टॉल्ड है। ये कोई www मतलब लाइव इंटरनेट से नहीं आ रहा है, ये मेरे मशीन के अंदर लोकली एक सर्वर इंस्टॉल्ड किया हुआ है, उसका पेज यहाँ पर दिखा रहा है मुझे। अभी ये अगर मेरे पास XAMPP है, उसके अंदर अपाचे है, तो चलो इसको काम पे लगा के इसको रिजोल्व करके देखते हैं। तो अपाचे जो है ना फ्रेंड्स, उसकी पहुंच मेरे पूरे कंप्यूटर के ऊपर नहीं है। मैंने जिस किसी भी जगह पर XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वहीं पर वो बोल सकता है कि मेरे पास एक रूट फोल्डर है, वहां पर आप अपनी सारी चीजें रखो, तो उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। तो ये फाइल जो है इसको हम बंद कर देते हैं। यस, हियर माई फाइल डॉट php, इसको यहाँ से हम कट करते हैं। और कट करने के बाद इसको रूट फोल्डर में रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज रूट फोल्डर? तो सी ड्राइव में जाइए, जहां पर आपने XAMPP वैम्प कोई सा भी पैकेज जिसको इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर जाइए। तो मेरे पास है XAMPP। तो XAMPP के अंदर अगेन बहुत सारे फोल्डर्स है, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है htdocs। अगर आपने वैम्प का यूज किया हुआ है तो उसके अंदर रूट फोल्डर का नाम रहेगा www। और अगर XAMPP यूज कर रहे हो तो उसके अंदर रूट फोल्डर का नाम है htdoc। तो इसके अंदर आपको वो सारी फाइलें रखनी है जिसको आप अपाचे के जरिए रन करवाना चाहते हैं। तो वो जो है उसको मैं यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ, माई फाइल ये php। नाउ ये लोकल होस्ट के ऊपर से माई फाइल डॉट php, इसको हम कॉल करते हैं। नाउ सी दिस, hello from html, hello from php, right click, view page source, see here friends, html code as it is, hello from php। तो वो जो PHP का पूरा कोड था उसको हटा के उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी थी उसको नॉर्मल HTML के अंदर कन्वर्ट करके हमारे पास we do have this result in browser। So this is what Apache is mechanism। This is why we will be requiring XAMPP server, XAMPP package। Are you with me friends? ये समझ में आ रहा है? Hello friends, are you with me? Am I audible? Okay, let me take a screenshot for attendance। Okay, now moving forward, yes, वैम्प, विंडोज, अपाचे, MySQL, PHP, ये सारी चीजें हमको पता चल गई। सो अगर हमारे शेड्यूल के अंदर हम वापस से जाए तो आज के दिन में हमको जो सीखना है वो कौन कौन सी चीजें हैं। सो वी मस्ट बी हैविंग आइडिया, क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट इज वैम्प, XAMPP, लैम्प और मैम। तो इसके लिए हमने PHP क्या है वो समझा, वो सारे पैकेजेस क्या होते हैं वो समझ लिए। नाउ we can start discussing what is CMS, content management system क्या है, and then we shall start discussing what is WordPress। फ्रेंड्स, वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, मैजेंटो, ऐसे बहुत सारे CMS है जो क्या हो कि वो PHP और MySQL का यूज करके उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर सारे बने हुए हैं। तो उसको रन करने के लिए वी मस्ट बी रिक्वायरिंग, जैसे कि ये हमने अभी सिंपल सा एग्जांपल देखा। ये सिंपल सा एग्जांपल देखा हमने कि ये हेलो फ्रॉम PHP के लिए भी हमको ये लोकल होस्ट लगा। तो सेम वे वर्डप्रेस के अंदर हम पूरा ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करके बनाएंगे, तो ये सारा कोड PHP के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसके लिए वी विल बी रिक्वायरिंग दिस XAMPP पैकेज। और उस वो कुछ डेटाबेस भी बनाएगा, तो उसके लिए MySQL इज आल्सो रिक्वायर्ड।
local host. If I will go here, PHP my admin, this PHP my admin is what? Entire MySQL. इसके अंदर हम पूरा database बना सकते हैं. It is loading. It is taking time more than expected. Yes, see this friends. Here we are going to create a database. जब भी हम WordPress के अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए इसके अंदर यहाँ पर हम database create करेंगे. So this is what MySQL server. So what is XAMPP? We know now. XAMPP. What is XAMPP? We know now. Cross-platform. What is MAMP? We know now. MAMP के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा आपके पास. And LAMP. So LAMP के लिए Linux, Apache, MySQL and PHP वो इस तरह से आपका इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर. For me, in my machine, I am using XAMPP. अभी हम आगे बढ़ते हैं और what is PHP, what is MySQL, XAMPP, MAMP, LAMP, इसका इंट्रोडक्शन, इसका डिस्कशन खत्म करते हैं and let us start discussing what is CMS. Okay friends, CMS stands for Content Management System. आप लोगों ने कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक कोई देखा है? किसी anyone can give me any brief idea about what is management system? I got a very shy audience. You feel very shy. मुझे कुछ बोलना भी है तो आप लोग पर्सनल में मैसेज भेजते हो. You should open up if you have any question, doubt, difficulties. Are you with me, friends? Hello, are you with me, friends? Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you, Manan. Chalo, let us keep it a monotonous session. कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. व्हाट इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? इसकी जरूरत क्यों है हमको? व्हाई डू वी नीड CMS? फ्रेंड्स, कंटेंट का मतलब हो गया बहुत सारे टेक्स्ट हो गया, कोई फोटो हो गया, मतलब कोई भी एनीथिंग. कंटेंट हम किसको बोलते हैं? हम कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो हमारा लिए कंटेंट हो गया. या फिर हमने फोन बुक के अंदर हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो वो मेरे लिए वो भी कंटेंट है. तो बहुत सारी कंटेंट है मेरे पास, उसको मैनेज करना है तो उसके लिए सिस्टम अगर मुझे कोई बनाना है तो उसको मैं बोलूंगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट्स का मुझे सारा कुछ सब संभाल के रखना है. आपका अटेंडेंस हो गया, आपकी फीस हो गया, आपका टेस्ट का मार्क्स हो गया एंड एवरीथिंग. तो वो सारी चीजें संभालने के लिए आई विल बी क्रिएटिंग वन सॉफ्टवेयर. तो उसको मैं बोलूंगा ये हो गया मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सारे स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से मैनेज करके रखूंगा और मेरा मस्त काम होता रहेगा. सेम वे इफ आई वांट टू डील विद कंटेंट, बहुत सारी कंटेंट है मेरे पास और फिर उसको मैनेज करना है तो ये तो भैया है ही काम. तो उसके लिए तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो सॉफ्टवेयर अच्छे से बनाते रहते हैं. बट ये कंसेप्ट आया कहाँ से? फ्रेंड्स, इन यूएसए. ये ऑब्वियसली ये वर्डप्रेस हो गया या फिर ये सारी जो पैकेजेस है हमारे पास वो यूएसए के सर्वर्स के ही यूज करते हैं ओवर देयर. हालांकि यहाँ पर धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा है, लेकिन ओवर देयर इन यूएसए वहाँ पर लोग है. फॉर एग्जांपल, कोई एक सिल्वर स्मिथ है जो सुनार का काम करता है, कोई गोल्ड स्मिथ है
सोनार का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है अपना वो फर्नीचर बना रहा है। इन सबको चाहिए कि उनके खुद के मस्त वेबसाइट बने रहे, उनको सभी को पड़ी हुई है कि उनकी कोई डिजिटल आइडेंटिटी बन के रहे। तो इतने सारे लोगों के लिए छोटे छोटे वेबसाइट्स बनाने के लिए तो कितने सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए होंगे। तो फॉर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ये CMS जो है उसको पिक्चर में आया, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर आप कोई भी एनी लेमैन, जो भले ही कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई सुथार का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, तो वो उसका काम करता ही रहे। सिंपल कोई फोटो निकाल के, जैसे हम फेसबुक का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, इतना इजी बना दिया वेबसाइट को कि आप सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन जो अपनी कंटेंट है उसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालिए, एंड अक्रॉस द ग्लोब ये अच्छे से विजिबल होगा, और अपना कंटेंट जो उसको आप मैनेज करके रख सकते हो। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाता है डेटा, कंटेंट, कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए आपको, उसके वेबसाइट, उसके अंदर PDF, HTML पेजेस, कोड एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। So this is what brief about content management system, friends. Let us move forward और PPT के अंदर क्या है वो देखते हैं। What is a CMS, content management system? तो उसके बारे में theoretically मैंने मतलब बहुत सारी डिस्कशन कर दिया। Now let us go theoretically. What is a CMS? A content management system is a software that helps user create, manage and modify content on a website without the need for specialized technical knowledge. तो फ्रेंड्स, भले ही हमने PHP किया है, उसका छोटा मोटा कोड जो है वो कैसे काम करता है, अपाचे के उसका इंफॉर्मेशन हमने लिया, लेकिन एज आई सी कि वो आप लोग बिकॉज यू आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। समबडी हु इज विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज, एनी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज, वो बंदा ये काम कर सकता है। So a content management system is a software that helps user to create, manage and modify content on a website without having any specialized technical knowledge. Content management system is a tool that helps to build a website without needing to write all the code from scratch. आपको इसके लिए कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप सिंपल फेसबुक के अंदर जैसे पोस्ट अपनी डालते हो, same way you can create a website using content management system. Instead of building the entire system for creating web pages, storing images and other functions, the content management system handles all the basic infrastructural stuff so that one can focus on more forward facing parts of the website. ये मतलब ऐसा हो गया कि अगर मैं कारपेंटर हूँ, सुथार का काम है मेरा, लकड़ी के साथ मस्त फर्नीचर बनाता रहता हूँ। नाउ इफ आई विल इन्वेस्ट माय टाइम इन क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स, ये कैसे कोड बनाऊंगा, कैसे वेबसाइट बनाऊंगा, रादर देन कि मैं मेरा काम करता रहूँ और उसके लिए मुझे मस्त एक फॉरवर्ड फेसिंग पार्ट वेबसाइट का मिल जाए। सो फॉर दैट पर्पस दिस CMSs आर देयर। इंस्टेड ऑफ, वापस से लेट मी गो थ्रू दिस लास्ट पॉइंट, instead of building the entire system for creating web pages, storing images and other functions, the CMS handles all these basic infrastructural stuff so that the one can focus on more forward facing parts of the website. कुछ points और continue है CMSs के। A content management system allows publishing, editing and modifying content as well as maintenance by combining rules, process and or workflows from critical central infrastructure interface in a collaborative environment. Friends, इसके अंदर दूसरा एक एग्जांपल ले लूं कि कोई एक पब्लिकेशन हाउस है जो बुक्स पब्लिश करता रहता है, तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए कि कोई एक यूजर है जो एडिटर है, जो एडिट करेगा पूरे आर्टिकल को, कोई एक है जो उसको पब्लिश करेगा, कोई एक है जो उसको राइट करेगा, लिखेगा, तो वो ऑथर है। तो अलग अलग रोल पे अलग अलग बंदे अलग अलग प्रिविलेजेस के साथ काम करते रहते हैं। तो ये सब मैनुअल वर्क है, पेपर के साथ, एक डेस्क से दूसरे डेस्क के ऊपर पेपर जाएगा, कितना लंबा चैनल है। ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ये वर्कफ्लो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम
मैनेज कर सकते हैं इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। जो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट उसका ये मतलब होता है a CMS may serves as a central repository for content। इसके अंदर सारी कंटेंट जो सेंट्रल रिपोजिटरी के जैसे इसको यूज कर सकते हैं, which could be textual data, documents, movies, pictures, phone numbers and any other scientific data। These are the popular CMSs। इसके अंदर से दो तीन के तो नाम लिखे थे वो पीपीटी में। जुमला हो गया, टाइपो 3 हो गया, वर्डप्रेस। जो हमको सीखना है वर्डप्रेस, इसके जरिए हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। Magento is there। So there are plenty of e-commerce platforms, CMSs are available, and all these are in PHP and MySQL combination के जरिए। Okay, now some more information on the CMS। Content management system is made up of two parts mainly. One is CMA, that is content management application, and another one is CDA, that is content delivery application। तो क्या difference है दोनों में? CMA, content management application, is the part that allows to actually add and manage the content of the website, whereas the CDA is the backend, जहां पर डेटा आपका स्टोर होता रहेगा, behind the scenes process that takes the content to input in the content management application, stores it properly and makes it visible to the website's visitors। Different kinds of websites you can build with the CMS। CMS के जरिए आप कितनी अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हो। एक हो गया स्टेटिक वेबसाइट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स स्टोर। जो दिस इज व्हाट आर टारगेट, हमारा टारगेट है कि हम ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर बनाने से पहले हम एक सिंपल वेबसाइट भी बनाएंगे, डायनेमिक वेबसाइट। फॉरम्स, सोशल नेटवर्क्स आर देयर, मतलब फेसबुक जैसा आपको बनाना है तो आप इसके अंदर बना सकते हो वेरी इजीली। ऑनलाइन कोर्सेज, यूडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, वैसे आपको बनाने तो बना सकते हो। मेंबरशिप साइट्स, मतलब कि ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार है या फिर गाना.com है, जिसके अंदर आप मेंबर बनेंगे तो आपको प्रिविलेज अकाउंट है तो वो सारी चीजें एक्सेस करने को मिलेगी, अदरवाइज नॉट। तो ऐसे वेबसाइट्स भी आप इसके अंदर बना सकते हो। पोर्टफोलियोज आर देयर एंड मेनी मोर थिंग्स। फंक्शंस ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कर पाएंगे? वी विल बी एबल टू क्रिएट अ कंटेंट, स्टोर कर पाएंगे कंटेंट को इंडेक्स कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू सर्च इट, रिट्राइव इट, पब्लिश, आर्काइव, रिवाइजिंग, मैनेजिंग द कंटेंट एंड टू एंड, मतलब each and everything related to content। So all the possible stuff regarding related to the content is covered in CMSs। Advantages of CMS: now ensuring the integrity and accuracy of the content by ensuring only one user modifies the content at a time। तो integrity issues इसके अंदर नहीं रहेंगे। Implementing audit trial to monitor changes made in the content over time। किसने कौन से आर्टिकल के अंदर क्या चेंजेस किया था वो अगर हमको चेक करना है तो इट इज लॉग ऑटोमेटिकली मेंटेन होते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर लिख दिया है और मैं पढ़ रहा हूँ। यू विल एक्चुअली सी दिस, ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसका डेटाबेस जाके चेक करेंगे, तो आप वहां पर जाके एक्चुअली में देख पाएंगे कि कौन हमारे पास अगर 50 यूजर है तो कौन से यूजर ने कौन सा चेंजेस किया होगा, उसका लॉग मेंटेन बना रहेगा एंड यू विल बी एबल टू व्यू इट, उसको चेक कर पाएंगे आप। प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड यूजर एक्सेस टू द कंटेंट, organization of content into related groups and folders, allowing searching and retrieval of the content। So all these are the advantages of CMSs। Workflow based routine of content from one user to another user, converting paper based content to the digital format।
and finally organizing content into groups and distributing it to great audience, to the targeted audience. So this is it, friends. Any question in this presentation? I hope you get an idea about what PHP is, what MySQL is, what is WAMP, LAMP, XAMPP. हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया. What is CMS, content management system क्या है? Yes, any question? Please ask. Kalp. So you are writing no sir means you don't have any question or you have a problem? I'm not getting in text chat message. Is there any question? तो उसके अंदर नो है या फिर you got the everything उसके अंदर नो है? No sir, I got everything. Okay. Don't have it. Okay then. Now friends, we can move forward towards the introduction of WordPress. What WordPress is all about. तो WordPress जो है ये इतनी सारी चीजें जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने बातें की, तो हमारे पास अगर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बातें करें तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है. ड्रूपल है, जुमला है, मैजेंटो है, उसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस को. तो वर्डप्रेस इज नथिंग, यही है, उसका थ्योरी तो हमने ले लिया. व्हाट इज सीएमएस? तो ये वर्डप्रेस इज वन सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. बट व्हाई वर्डप्रेस? नाउ अगेन फ्रेंड्स, इन 10 मिनट्स we will be having a break of 5 minutes. अभी मतलब 10 मिनट है हमारे पास, and then we'll again continue with WordPress. Okay, so in last 10 minutes before break, let us Google it, what WordPress is all about and why do we need WordPress. WordPress क्यों चाहिए? तो एज आई प्रॉमिस फ्रेंड्स, मेरे पास 2 ही पीपीटी थी जो हमने खत्म कर दी. तो अभी मेरे पास कुछ थ्योरी है नहीं, जितना भी हम डिस्कशन करेंगे वो सारा कुछ प्रैक्टिकल ही रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड रहेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशंस आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग्स विथ यू, ताकि अगर आपने कुछ भी मिस किया हुआ है या फिर जब आप अपने एंड पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तब आपको चाहिए कि आप ये सारी चीज़ों को रिवाइज करके देख सकें, तो दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल विथ यू. और ये जो 1-2 पीपीटी है, थोड़ा बहुत उसके अंदर थ्योरी है, दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू पीपल. यस, सो लेट मी गो टू द ये सिंपल वेब पेज और ये सब कुछ को निकाल देते हैं. एंड ओवर हियर लेट मी गूगल व्हाट इज वर्डप्रेस या फिर सिंपली सर्च इट वर्डप्रेस. फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के अंदर जैसे ही मैं गूगल करता हूँ मेरे पास 2 वेबसाइट्स आती है. ये तो ऐड है चलो, लेकिन फिर भी ऐड के अंदर जो है वही है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org. नाउ वर्डप्रेस का सोर्स लेने के लिए हम चाहेंगे wordpress.org के अंदर. wordpress.com एक्चुअली इट इज नॉट देयर इन आवर शेड्यूल. हमारा कोर्स जो उसके शेड्यूल में है नहीं कि आपका एक लाइव वेबसाइट भी बनाएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो होता है वो, दैट इज व्हाट अवेलेबल इन wordpress.com. लेकिन हम जब तक कोर्स एंड तक पहुंचते हैं हमारे पास टाइम बचता है, तो wordpress.com को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके अंदर एक फ्री में वेबसाइट हमारी खुद की कैसे बन सकती है वो भी चेक करेंगे. बट टू डाउनलोड एंड फर्दर वर्क विथ वर्डप्रेस हमको जाना है wordpress.org के अंदर. So let me click on this link wordpress.org. Now simply this, see this. ये चीज मैं बहुत टाइम से सिखाता आ रहा हूँ. हर बार मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो ये जो आंकड़ा है, दिस फिगर्स कीप्स ऑन अपग्रेडिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड ओनली. पहले था 34, फिर 39, 41 देखा था, अभी मैं देख रहा हूँ 43. मीन्स
use the software that powers over 43% of the web content. मतलब इंटरनेट के ऊपर आप जितने भी वेबसाइट्स देखते हो फ्रेंड्स, उसमें से 43% आर फ्रॉम वर्डप्रेस ओनली, वर्डप्रेस के जरिए बनी हुई है. So how easy and simple it is to develop a website using WordPress. So get WordPress यहाँ पर क्लिक करो, या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहाँ पर कर क्लिक करो. तो लेट मी क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस. गेट वर्डप्रेस, इसके ऊपर क्लिक करता है. चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल. See this. Now download WordPress 6.0. जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेट मी स्टार्ट क्लिक ऑन दिस. मेरा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया. सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी है, तुरंत से स्टार्ट हो गया. मैंने पहले भी एक पैकेज डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसलिए WordPress 6.01. लेट मी गो टू द डाउनलोड फोल्डर. अच्छा, ये डाउनलोड अभी हो रहा है, कोई नहीं. लेट मी गो टू द डाउनलोड फोल्डर एंड लुक एट ओवर हियर. WordPress 6 पहले भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है. तो इसको सिंपली वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट करना है. और एक्सट्रैक्ट करते ही ये जो फोल्डर आया उसके अंदर वापस से जाके, दिस इज व्हाट WordPress, इसके अंदर पूरा PHP का कोड लिखा हुआ है फ्रेंड्स. और इसके अंदर, इसके जरिए हम बहुत अच्छे से फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन without any efforts, okay, effortless web application we will be able to develop. तो इसको सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद इसको जाके मैं रख दूंगा. ओके, आप बताइए मुझे फ्रेंड्स, इसको मुझे कहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ कोड लिखा हुआ है. चलो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये फोल्डर को. इसके अंदर ये सारी फाइलें जो है ना वो PHP के अंदर है. तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये तो खुलने वाली है नहीं. अगर खुलेगी तो भी वो थोड़ा बहुत HTML का कोड मैं देख पाऊंगा, बट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट PHP कोड. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये इस फोल्डर को कहाँ पर रखना चाहिए ताकि मैं इसकी सारी PHP वाली फंक्शनलिटी भी एक्सेस कर सकूं. इन आर एग्जाम्पल, हम जब PHP सीख रहे तो हमने देखा कि PHP वाला कोड लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम PHP, तो वो नॉर्मली एक्सेस नहीं हो रहा था. तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको वो अच्छे से काम कर सके उसके लिए हमने उसको क्या, कहाँ पर कॉपी किया था, इन C ड्राइव, जहाँ पर मेरा XAMPP सर्वर है उसके अंदर htdoc के अंदर. अगर यहाँ पर मैंने myfile.php रखा तो वो अच्छे से काम किया. सो सेम वे वो जो वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको मुझे कॉपी करके कहाँ पर रखना है, in my C drive, in my XAMPP folder, in htdoc, over here, simply paste. So this will take some time. ओके फ्रेंड्स, अभी हम ब्रेक लेंगे और 4:20 को हम वापस से एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम वर्डप्रेस का ये कॉपी करके उसका नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉलेशन वाला पोर्शन क्या है, डेटाबेस कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे.